कुरान वो किताब है जो दर से इस्लाम है। माहौल सब देख रहे हैं क्या चल रहा है। हिंदुस्तान में एक गिरोह जो 24 घंटे इस बात में लगा हुआ है कि वो हमारे दीन को, हमारे मज़हब को और हमारी कुरान को गलत साबित करने की कोशिश करे या किसी भी तरीके से लोगों के अंदर बदगुमानी पेश करे। हर मौके पे कुछ ना कुछ नई चीज़, नया फितना लेकर आया जाता है और मुसलमानों को बदनाम करने की पूरी कोशिश की जाती है। अभी चूँकि ईद उल अज़हा का मौका है, ईद उल अज़हा के मौके पर इन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा, एक नया सोशा जीव हत्या का छोड़ा है और लोगों में ये बदगुमानी दे रहे हैं कि मुसलमान जो हैं बहुत ज़्यादा आक्रामक होते हैं, जीव हत्या में इन्वॉल्व होते हैं और जैसे ये लोग बिल्कुल पाक साफ हैं। मैंने सोचा क्यों ना एक लिस्ट बनाई जाए और ये देखा जाए कि कहाँ कहाँ पर हमारे मुल्क में जिस तरीके से हमारे यहाँ कुर्बानी राइज है, वैसे ही हमारे बिरादरान वतनी के यहाँ पर बलि प्रथा राइज है और बाकायदा उनके मंदिरों में बलियाँ होती है और ये किसी से छुपा नहीं है, ये सभी जानते हैं कि ये होता है। तो इसी सिलसिले में एक लिस्ट मैंने तैयार की थी, तो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। जो कुर्बानी हमारे यहाँ होती है उससे लोगों को फ़ायदा होता है और लोगों के अंदर लोगों को जो फाइनेंशियली भी फ़ायदा होता है और उनकी भूख भी मिटाई जाती है, पढ़ाई, बच्चों का पढ़ाई का इंतज़ाम भी होता है और यही नहीं, कई लोगों को जो ऐसी महंगी ग़िज़ा खाने से आजिज़ होते हैं उन तक उस ग़िज़ा को पहुंचाया जाता है। हत्ता कि ये सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर इसका निज़ाम क्या है। हम निज़ाम पे बाद में बात करेंगे, अभी मैं ख़ास इस वजह से आया हूँ, मैं आपके सामने वो लिस्ट पढ़ने जा रहा हूँ। हिंदुस्तान में उड़ीसा का संबलपुर एक इलाका है, यहाँ पर समलेश्वरी देवी का एक मंदिर है। समलेश्वरी देवी उड़ीसा में बहुत पूज्य मानी जाती है। वहाँ पर देवी को खुश करने के लिए, उनको शक्ति पहुँचाने के लिए नर बकरों की बलि दी जाती है। ये उड़ीसा का एक संबलपुर का इलाका, समलेश्वरी देवी को नर बकरों की बलि दी जाती है। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर जीव हत्या कहकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि वो लोग खुद जो हम उनके यहाँ पर हो रहा है इसके खिलाफ पहले मोर्चा खोले, इसको बंद कराएं, उसके बाद हमारी तरफ आए और हमसे बात करें क्या सही है क्या गलत है। इंशाअल्लाह अज़ीम फिर उस पर बात होगी। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने पेश करने वाला हूँ मैं। नेपाल में जो हिंदू समुदाय है वो एक गड़ी माता को पूजते हैं, गड़ी माई जो है उनको पूजते हैं वो, और उनमें बहुत आस्था रखते हैं। हर 5 साल में वहाँ पर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों भैंसों की कुर्बानियाँ होती हैं। लाखों भैंस वहाँ पर बलि चढ़ाए जाते हैं, एक एक झटके में काटे जाते हैं। 2009 का एक आंकड़ा है, 2,50,000 के करीब भैंसे वहाँ पर कत्ल किए गए थे गड़ी माता मंदिर में। गड़ी माता को ये बलि चढ़ाई गई थी। हमारे बिरादरान वतनी एक कौम है जो सनातन धर्म को पूजती है और उनमें एक ज़ात है, एक जाति है जो कि राजपूत कहलाते हैं। सभी जानते हैं राजपूत क्षत्रिय होते हैं और एक क्षत्रिय क्लैन है और वहाँ पर बलि प्रथा बहुत आम है। हर क्षत्रिय क्लैन की अपनी अपनी एक अलग जो है उनकी कुल देवी होती हैं, कुल देवी कुल देवता जैसे होते हैं। तो उन हर नवरात्रि पर क्षत्रिय लोग अपनी कुल देवी को खुश करने के लिए बकरों की और भैंसों की बलि चढ़ाते हैं और ये आज भी राजस्थान में राइज है, कई जगहों पर राइज है। कई जगहों पर कानूनी उसमें पाबंदियां ज़रूर लगी है लेकिन मजहबी तौर पर आज भी वहाँ पर राइज है। यही नहीं, कर्नाटक में रेणुका देवी है, वो बहुत पूज्य मानी जाती है। वहाँ पर भैंसों की और बकरे की बलियां दी जाती है रेणुका देवी जी को। ये एक हिंदुओं में काफ़ी जो कर्नाटक का एरिया है वहाँ पर बहुत पूज्य देवी मानी जाती है। वहाँ पर बाकायदा उनको बकरों की और भैंसों की बलि चढ़ाई जाती है। तो कर्नाटका में रेणुका देवी जी को, जो रेणुका देवी है, वहाँ पर बहुत पूज्य मानी जाती है। वहाँ पर बाकायदा बकरों की और भैंसों की बलियाँ चढ़ाई जाती हैं और ये होती है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के दक्षिण भारतीय राज्यों में स्थानीय देवताओं को बकरे और भैंसों की बलि दी जाती है। असल में मैं केरला गया था बीच में और मैं जब वहाँ गया तो काफ़ी लंबा सफ़र है, जब हम वहाँ जाते हैं तो बहुत लंबा हमें सफ़र करना पड़ता है। और जब मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में पहुँचा था। उस रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर किया
जब वो वेटर आया तो उसने जो वहाँ पर फूड्स थे, जाहिर सी बात है मुस्लिम होटल थी और वेजिटेरियन तो नहीं होगी, उन्होंने बताया फ़िश, बकरा, मतलब मटन एंड बीफ। जब सम जैसे बीफ बोला तो मैं एकदम चौंक गया, मैंने कहा क्या भाई दंगे करवाएगा। तो वो मेरे को बड़ा, हालांकि वो मेरी लैंग्वेज नहीं समझ पाया। फिर वहाँ पर हमारे साथ में एक भाई थे, मैंने उनसे कुछ टूटी फूटी अंग्रेज़ी में जैसी मेरे को आती थी मैंने बात की। उन्होंने मुझे बताया, बोले यहाँ पर बहुत आम है, खाते हैं यहाँ पर, जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं वो भी खाते हैं। तो आप साउथ में जाएंगे वहाँ पर काफ़ी आम है। हम आते हैं महाराष्ट्र की तरफ, चूँकि साउथ का एरिया, बोलते हैं कि साउथ में चूँकि नॉनवेज खाया जाता है इसलिए वहाँ पर सब चलता है। तो मैं थोड़ा सा अब नॉर्थ की तरफ आते हैं हम। अ, हमारे महाराष्ट्र में जो पुणे है, पुणे बहुत फेमस जगह है, सब जानते हैं। पुणे का जो आसपास ग्रामीण समुदाय है वो वाघजाई एक समुदाय है, वाघजाई और सिरफाई। वो अपने मंदिरों में अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बकरों की और साथ में भैंसों की, बकरों की और मुर्गे की बाकायदा पशु बलि चढ़ाते हैं वहाँ पर, उनको खुश करने के लिए अपनी देवी देवताओं को। वहीं पुणे के आसपास के क्षेत्र में बकरे और मुर्गे की बलि भगवान वेताल को, वो एक वहाँ के देवी हैं, एक देवता हैं वेताल, उनको प्रसन्न करने के लिए मुर्गे की और बलि दी जाती है बाकायदा, उनको खुश करने के लिए। महाराष्ट्र के कठार या कुटाडी समुदाय परिवार में बच्चों के जन्म के बाद अपने कुल देवता सप्तशृंगी को बकरे की बाकायदा बलि चढ़ाते हैं, बकरे की बलि चढ़ती है। महाराष्ट्र के कठार और कुटाडी जो समुदाय हैं वो अपने परिवार में जब उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो वो उसके नामकरण के दौरान उसकी बाकायदा अपने जो उनका सप्तशृंगी एक देवता है उनको प्रसन्न करने के लिए बाकायदा बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। और ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं होता है, एमपी में भी कई जगहों पर होता है। पुणे पुणे ज़िले का एक जो कतला गुफाएं हैं वहाँ पर, पुणे में एक जो महाराष्ट्र में पुणे के आसपास रहने वाला वो जानते हैं वहाँ पर कतला गुफाएं हैं। तो वहाँ से सटे एक वीरा के मंदिर हैं, वहाँ पर बाकायदा बकरे और मुर्गों की बलि दी जाती है। तो जीव हत्या का हमें ज्ञान सुनाने पढ़ाने वालों को चाहिए कि वो पहले अपने धर्म को अच्छे से स्टडी कर लें और देख लें कि वहाँ पर क्या क्या होता है। आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश का अहोबिलम एक इलाका है, वहाँ पर नरसिंह, जिसको जो विष्णु जी का एक अवतार है जिसमें सिंह मुखी विष्णु जी ने अवतार लिया था हिंदू मान्यता के अनुसार। और बाकायदा इनको खुश करने के लिए आंध्र प्रदेश में अहोबिलम में बकरे और मेंढों की, मतलब मेंढे जो भेड़ आती हैं उनकी बाकायदा एक निश्चित मात्रा में साप्ताहिक रूप से बलि दी जाती है, हर सप्ताह वहाँ पर बलि चढ़ती है। तमिलनाडु में विष्णु के कल्ललगर मंदिर में करुप्पन देवता को बलि दी जाती है। करुप्पन देवता ये जो है तमिलनाडु में काफ़ी प्रचलित देवता है, विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उनको बाकायदा उनको खुश करने के लिए बलि दी जाती है। केरल के अगर हम उत्तरी मालाबार क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर थेय्यम देवताओं को मुर्गे की बलि दी जाती है। थेय्यम देवताओं को खुश करने के लिए मुर्गे की बलि दी जाती है, वहाँ पर बाकायदा मुर्गों की फाइट की जाती है और फिर उसके बाद उनकी बलि चढ़ाई जाती है। तो खैर ये जो प्रथाएं जो प्रचलित हैं, ये मैंने चंद एग्जाम्पल आपके सामने 10-12 लाए हैं। लिस्ट तो काफ़ी लंबी है, अगर हम एक एक को एक एक देखने जाएंगे तो वो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। कहने का हमें एक, आप सब जानते होंगे कि हमारे जो बिरादरान वतनी हैं उनके मज़हब के अंदर एक प्रथा है जिसको अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। अश्वमेध यज्ञ, असल में अश्वमेध यज्ञ इस तरीके से पहले के ज़माने में इस तरीके से होता था कि बाकायदा एक घोड़ा साल भर तक के लिए छोड़ा जाता था, आज़ाद रहता था, वो किसी की गुलामी में नहीं होता था, उसे किसी तरीके का काम नहीं लिया जाता था, और साल भर के बाद वो यज्ञ करके उस घोड़े की बाकायदा बलि चढ़ाई जाती थी। उसके साथ और भी कर्मकांड होते थे, मैं उस पर नहीं जाऊँगा चूँकि अभी कुर्बानी का मसला है और उस पर ही मतलब काफ़ी पोस्टें आ रही हैं लोगों की, तो उसी रिएक्शन में मैंने कुछ एक आपके सामने लिस्ट लेकर आया हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अश्वमेध यज्ञ होता है तो उसमें बाकायदा घोड़े की पहले बलि दी जाती थी। हमारे क्षत्रिय समाज के लोग इसको अच्छे से जानते हैं, बाकायदा उनके अंदर ये निज़ाम आज भी राइज है। हमारे बिरादर वतनी जो एक भगवान को पूछते हैं जिनको भैरू बाबा कहा जाता है, भैरू बाबा, उनका जो प्रसाद है, उनकी प्रसादी में ही एक तो वाइन शराब या लोकल शराब जो होती है वो और मांस, ये दोनों चीज़ वहाँ पर चढ़ाई जाती है। तो ये भी काफ़ी प्रचलित है हिंदू मज़हब के अंदर, ये सिर्फ हमारे यहाँ पर नहीं है। अघोरी एक पूरा समुदाय है। आप अगर जो लोग यूपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं वो जानते हैं, जो काशी और मथुरा के आसपास रहते हैं, वहाँ पर हिंदू मान्यताओं के अनुसार कि जिसने मथुरा या काशी के अंदर अपना अंतिम संस्कार जिसका होता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। तो वो जब वहाँ जाएंगे तो वो अघोरियों को देखेंगे। वो अघोरी जो रहते हैं वो खुद
वो सिर्फ मुर्गा मछली और मटन ही नहीं खाते हैं, वो मुर्दों का मांस भी खाते हैं। और ये कोई दबी छुपी बात नहीं है। आप यूट्यूब पर सर्च करें, उसमें काफ़ी आपको डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएगी, यहाँ तक कि आपको कई वीडियोस मिल जाएंगी खाते हुए। तो ये मैंने एक लिस्ट आपके लिए तैयार की थी और कुछ एग्जांपल्स आपके सामने दिए थे। कई बार ये सुनने में आता है जो तंत्र विद्या है उसके ज़रिए इंसानी बलि का भी प्रावधान है। जहाँ अगर कोई बच्चा नहीं हुआ तो तंत्र विद्या के ज़रिए ये कहा जाता है कि आप इतनी एक बकरे की या एक इंसान के बच्चे की बलि दे दो, आपके यहाँ औलाद पैदा होना शुरू हो जाएगी। तो एक ये भी मसला है जो हमारे बिरादरानी वतनी के अंदर चला आ रहा है। तो पहली बार के लिए इतना काफ़ी है। इंशाअल्लाह वल अज़ीम अगली बार आऊँगा तो और तैयारी से रहूँगा और कोशिश करूँगा कि कुछ लोगों को और ज्वाइन करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।